हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी हम आपके लिए श्री वाल्मीकि रामायण का पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं। पाठ प्रारंभ करने से पहले साथियों हनुमान जी महाराज को आसन दे देते हैं, फिर पाठ प्रारंभ करते हैं। ये रहा हमारे बालाजी महाराज का आसन हमने बालाजी महाराज को दे दिया है। अब मैं उनका आह्वान कर लेता हूँ। हे श्री हनुमान जी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री वाल्मीकि रामायण के पाठ का आप श्रवण करिए। आइए ब्राजिए प्रभु। अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। तो साथियों, आज हमारा वाल्मीकि रामायण में 29वां सर्ग आपको श्रवण कराएंगे। आज पाठ का जो संवाद है, विश्वामित्र जी का श्री राम जी से सिद्ध आश्रम का पूर्व वृत्तांत बताना, उन दोनों भाइयों के साथ अपने आश्रम पर पहुंचकर पूजित होना। तो साथियों, श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए इस वाल्मीकि रामायण के पाठ का आप श्रवण कीजिए। अब प्रारंभ करते हैं। अथ तस्या प्रमेमस्य वचनम परिप्रच्छतः विश्वामित्रो महातेजा व्याख्याता तुम पचक्रमे। अपर में तो प्रभावशाली भगवान श्री राम का वचन सुनकर महातेजस्वी विश्वामित्र जी ने उनके प्रश्न का उत्तर देना आरंभ किया। इहि राम महाबहो विष्णुदेव वनमस्कृतः वर्षाणि शुभुनिः तथा युग शतानि च ततपस्यानि योगात्माश समूहात्पता एषा पूर्व आश्रमो राम वामनस्य महात्मनः। महाबाहु श्री राम, पूर्व काल में यहाँ देव वंदित भगवान विष्णु ने बहुत वर्षों एवं 100 युगों तक तपस्या के लिए निवास किया था। उन्होंने यहाँ बहुत बड़ी तपस्या की थी। यह स्थान महात्मा वामन अवतार धारण करने को उद्यत हुए श्री विष्णु का अवतार ग्रहण से पूर्व आश्रम था। सिद्धाश्रमयति ख्यातः सिद्धो हात्र महातपः एतस्मिन्नेव काले तो राजा विरोचनः बलि निर्जित्य देवता गणान् शेन्द्र अनसहम रुद्रगणान् कारयामास तद्राञ्जयं त्रिषु लोकेषु विश्रुतः। इसकी सिद्ध आश्रम के नाम से प्रसिद्ध थी, क्योंकि यहाँ महातेजस्वी विष्णु को सिद्धि प्राप्त हुई थी। जब वे तपस्या करते थे, उसी समय विरोचन कुमार राजा बलि ने इंद्र और मरुद गणों सहित समस्त देवताओं को पराजित करके उनका राज्य अपने अधिकार में कर लिया था। वे तीनों लोकों में विख्यात हो गए थे। यज्ञं चकार सुमनः सुंदरो महाबलः बलेस्तु यजमानस्य देवः साग्निपुरोगमः समागम्य स्वयं चैव विष्णुमुचिर श्रीहाश्रमे। उन महाबली महान असुर राजन ने एक यज्ञ आयोजन किया। उधर बलि यज्ञ में लगे हुए थे, इधर अग्नि आदि देवता स्वयं इस आश्रम में पधारकर भगवान विष्णु से बोले। बलि वीरोचो निर्विष्णो यज्ञते यज्ञमुक्तमम् असमाप्त व्रते तस्मिन् स्वकार्याभिपदमात्मम्। सर्वव्यापी परमेश्वर विरोचन कुमार बलि एक उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। उनका यह यज्ञ संबंधी नियम पूर्ण होने से पहले ही हमें अपना कार्य सिद्ध कर लेना चाहिए। ये चेने बविरन्ते याचितार स्ततः याचयत्र यथावच्य सर्व तेभ्य प्रयच्छति। इस समय जो भी याचक इधर से उधर से आकर उनके यहाँ याचना के लिए उपस्थित होते हैं, वे गौभूमि
और स्वर्ण आदि संपत्तियों में जिस वस्तु को भी लेना चाहते हैं, उनको वे सारी वस्तुएं राजा बलि यथावत रूप से अर्पित करते हैं। सत्वं सुरहितार्थाय माया योगमुपाश्रितः वामनात्वगतो विष्णु कुरु कल्याणमुत्तमम्। अतः विष्णु, आप देवताओं के हित के लिए अपनी योग माया का आश्रय ले वामन रूप धारण करके उस यज्ञ में जाइए और हमारा उत्तम कल्याण साधन कीजिए। एत्मनस्तरो राम कश्योपिघ्र संप्रभ आदित्या सहितो राम दीप्यमान यवोजसा देवी सहायो भगवान दिव्यम वर्ष सहस्त्रकम व्रतम समाप्य वरदम तुष्टाब मधुसूदनम। श्री राम इस समय अग्नि के समान तेजस्वी महर्षि कश्यप धर्मपत्नी अदिति के साथ अपने तेज से प्रकाशित होते हुए वहां आए। वे एक सहस्त्र दिव्य वर्षों तक चालू रहने वाले महान व्रत को अदिति देवी के साथ ही समाप्त करके आए थे। उन्होंने वरदायक भगवान मधुसूदन की इस प्रकार स्तुति की। तपोमम तपोराशि तपोमूर्ति तपोतकपम तपसा त्वां सुतुप्पेन पश्यामि पुरुषोत्तमम। भगवान, आप तपोमय हैं, तपस्या की राशि हैं, तप आपका स्वरूप है, आप ज्ञान स्वरूप हैं। मैं भली भांति तपस्या करके उसके प्रभाव से आप पुरुषोत्तम का दर्शन कर रहा हूँ। शरीरे तव पश्यामि जगत सर्वमिदं प्रभो त्वाममानिर्देश्य स्वत्वामहं शरणं गतः। प्रभु, मैं इस सारे जगत को आपके शरीर में स्थित देखता हूँ। आप अनादि हैं। देश काल और वस्तु की सीमा से परे होने के कारण आपका यद मिथ्य रूप में निर्देश नहीं किया जा सकता। मैं आपकी शरण आया हूँ। तमुवाच हरिप्रीतः कश्यपं गतकल्पशं वरम वरभद्रं ते वराए असिमतो मम। कश्यप जी के सारे पाप धुल गए थे। भगवान श्री हरि ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे कहा, महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो, क्योंकि तुम मेरे विचार से वर पाने के योग्य हो। ततच्छ्रुत्वा वचनं तस्य मारीचः कश्यपोऽब्रवीत् अदित्या देवतानां चमं चैवानुयाचितं वरं वरदशप्रीतो दातमहर्षि सुव्रत पुत्रत्वं गच्छ भगवन्त्यामं चानगः। भगवान का यह वचन सुनकर मरीचि नंदन कश्यप ने संपूर्ण देवताओं की, अदिति तथा मेरी भी आपसे एक ही बात के लिए बारंबार याचना है। आप अत्यंत प्रसन्न होकर मुझे वह एक ही वर प्रदान करें। भगवान निष्पाप नारायण देव, आप मेरे और अदिति के पुत्र हो जाएं। भ्राता भवयभियास्तकं शस्त्रकारुसूदनं शोकंतरात्मा तो देवानां सहायं कुरुतुमहर्षि। असुर सूदन, आप इंद्र के छोटे भाई हो और शोक से पीड़ित हुए इन देवताओं की आप सहायता करें। अहम सिद्ध आश्रमो नाम प्रसादात ते भविष्यति सिद्धे कर्माणि देवेश उत्तिष्ठ भगवान। देवेश्वर भगवान, आपकी कृपा से यह स्थान सिद्ध आश्रम के नाम से विख्यात होगा। अब आपका तप स्वरूप कार्य सिद्ध हो गया, अतः यहाँ से उठिए। अथ विष्णु महातेजा आदित्यां समाजयत वामनं रूपमास्थाय वैरोचनमुपागमतः। तदंतर महातेजस्वी भगवान विष्णु अदिति के गर्भ से प्रकट हुए और वामन रूप धारण करके वीरोचन कुमार बलि के पास गए।
त्रीन पदनथ विविक्षता प्रतिग्रहा च मेदिनीम् आकरम्य लोकारथी सर्वलोक हितो रतः महेन्द्राय पुनः प्रादिनिम्यं बलिमोजसा त्रिलोक्यं समहातेजश्चक्रे शक्रवंश पुनः। संपूर्ण लोकों के हित में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु बलि के अधिकार से त्रिलोकी का राज्य लेना चाहते थे। अतः उन्होंने 3 पग भूमि के लिए याचना करके उनसे भूमि दान ग्रहण किया और तीनों लोकों को आक्रांत करके उन्हें पुनः देवराज इंद्र को लौटा दिया। महातेजस्वी श्री हरि ने अपनी शक्ति से बलि का निग्रह करके त्रिलोकी को पुनः इंद्र के अधीन कर दिया। तेनेव पूर्वमंक्रांत आश्रमः श्रमनासनः मया अपि भक्त्या तस्यैव वामनस्यो अपि भोज्यते। उन्हीं भगवान ने पूर्व काल में यहाँ निवास किया, इसलिए यह आश्रम सब प्रकार से श्रम शोक का नाश करने वाला है। उन्हीं भगवान वामन में भक्ति होने के कारण मैं भी इस स्थान को अपने उपयोग में लेता हूँ। एनम आश्रम आयांति राक्षसा विघ्न कारिणः अत्र ते पुरुष व्याघ्र हंतव्या दुष्टचारिणः। इसी आश्रम पर मेरे यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षस आते हैं। पुरुष सिंह, यही तुम्हें उन दुराचारियों का वध करना है। अदगच्छामहे राम शेद्राश्वमुनोक्तमं तदाश्रम पदम तात तव्यातेत यथामम्। श्री राम, अब हम लोग उस परम उत्तम सिद्धाश्रम में पहुंच रहे हैं। तात, वह आश्रम जैसे मेरा है वैसे ही तुम्हारा भी है। इत्वकुत्वा परम प्रीतो ग्रहा रामं सलक्षणं प्रविष्णाश्रम पदं प्रयोचत महामुनिं शशिवगत निहारः पुनर्वसु शमनवितः। ऐसा कहकर महामुनि बड़े प्रेम से श्री राम और लक्ष्मण का हाथ पकड़ लिए और उन दोनों के साथ आश्रम में प्रवेश किया। उस समय पुनर्वसु नामक 2 नक्षत्रों के बीच में स्थित तुषार रहित चंद्रमा की भांति उनकी शोभा हुई। तम दृष्टवा मुनि सर्वे शेदाश्रम निवासिनः ततोप्योपशेषा विश्वामित्र पूजयन् यथार्क चक्रे पूजा विश्वामित्र धीमते तथैव राजपुत्राभ्याम कुर्वन्ति क्रियाम। विश्वामित्र जी की आज्ञा आया देख सिद्धाश्रम में रहने वाले सभी तपस्वी उछलते कूदते हुए सहसा उनके पास आए और सबने मिलकर उन बुद्धिमान विश्वामित्र जी की यथोचित पूजा की। इसी प्रकार उन्होंने उन दोनों राजकुमारों का भी अतिथि सत्कार किया। मुहूर्तमं विश्रांतो राजपुत्रा बरिमिदमो प्रांजलि मुनीश शार्दूलमच्युत रघुनंदनो। 2 घड़ी तक विश्राम करने के बाद रघुकुल को आनंद देने वाले शत्रु दमन राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण हाथ जोड़कर मुनिवर विश्वामित्र जी से बोले, अघेव दीक्षां प्रविश भद्रं ते मुनिपुंगव शीद्राश्रमो अहम सिद्धः स्यात् सत्यमस्तु वच स्तव। हे मुनि श्रेष्ठ, आप आज ही यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करें, आपका कल्याण हो। यह सिद्ध आश्रम वास्तव में यथा नाम तथा गुण सिद्ध हो और राक्षसों के वध के विषय में आपकी कही हुई बात सच्ची हो। एवं मुक्तो महातेजा विश्वामित्रो महान ऋषि प्रविवेश तदा दीक्षां नियतो नियतेन्द्रिय कुमारा पितां रात्रि मोतिषता समाहितो प्राभात काले चौथाया पूर्वा संध्यामुपास्य च प्रसूचि परम जाप्यम साम्यपम निमेन च हुता गृहोत्रामीष्णं
विश्वामित्र वंदताम। उनके ऐसा कहने पर महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र जितेंद्रिय भाव से नियम पूर्वक यज्ञ की दीक्षा में प्रविष्ट हुए। वे दोनों राजकुमार भी सावधानी के साथ रात व्यतीत करके सवेरे उठे और स्नान आदि से शुद्ध हो प्रातःकाल की संध्या उपासना तथा नियम पूर्वक सर्वश्रेष्ठ गायत्री मंत्र का जप करने लगे। जब पूरा होने पर उन्होंने अग्निहोत्र करके बैठे हुए विश्वामित्र जी के चरणों में वंदना की। इत्यार्षे श्री रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 129 सर्ग है। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड का 29वां सर्ग पूरा हुआ। 30 सर्ग 30वां सर्ग प्रारंभ। श्री राम जी द्वारा विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा और राक्षसों का संहार। अथ ते देश कालज्ञो राजपुत्रा वरिदमो देश काले च वाक्याम ज्ञाम ब्रूता कौशिकम वचः। तदंतर देश और काल को जानने वाले शत्रुदमन राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण, जो देश और काल के अनुसार बोलने योग्य वचन में मर्मज्ञ थे, कौशिक मुनि से इस प्रकार बोले। भगवच्चोत्तमाक्षवो यस्मिन् काले निशाचरो संरक्षणीयो तो ब्रूहि नाति बरते तक्षणम। भगवान, अब हम दोनों यह सुनना चाहते हैं कि किस समय उन दोनों निशाचरों का आक्रमण होता है, जबकि हमें उन दोनों को यज्ञ भूमि में आने से रोकना है। कहीं ऐसा ना हो असावधानी ही वह समय हाथ से निकल जाए, अतः उसे बता दीजिए। एव ब्रुह्वाणो कायोस्तोत्वरमाणो यतुस्त्या शर्वेते मुनिः प्रीतः प्रशंसुन प्राप्तुमजो। ऐसी बात कहकर युद्ध की इच्छा से उतावले हुए उन दोनों को कष्टवंशी राजकुमारों की ओर देखकर सब मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन दोनों बंधुओं की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। अध प्रभति शणेयांतर रक्षताम राघवो युवाम दीक्षाम गतो हरोष मुनि मोनित्वच गमष्यति। वे बोले, हे मुनिवर, विश्वामित्र जी की यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं, अतः अब मौन रहेंगे। आप दोनों रघुवंशी वीर सावधान होकर आज से 6 रातों तक इनके यज्ञ की रक्षा करते रहें। तो तुम त्वदच्चनं श्रुत्वा राजपुत्रो यशस्विनो अनिद्रं षड्होत्राहं तपोवन रक्षताम। मुनियों का यह वचन सुनकर वे दोनों यशस्वी राजकुमार लगातार 6 दिन 6 रात तक उस तपोवन की रक्षा करते रहे। इस बीच में उन्होंने नींद भी नहीं ली। उपांश चक्र तो वीरयतो परम ध्वन्नो रक्षतन वरम विश्वामित्र मंद्रदमो। शत्रुओं का दमन करने वाले वे परम धनुधर वीर सतत सावधान रहकर मुनिवर विश्वामित्र के पास खड़े हो उनके रक्षा में लगे रहे। अथ काले गतो तस्मिने षडेहने अति ददात दगते सौमित्र ब्रवीद रामो यतो भव समाहितः। इस प्रकार कुछ काल बीत जाने पर जब 6ठा दिन आया, तब श्री राम ने सुमित्र कुमार लक्ष्मण से कहा, सुमित्रानंदन, तुम अपने चित्त को एकाग्र करके सावधान हो जाइए। रामस्येव ब्रुवाणस्य त्वरितस्य यतुस्त्या प्रज्वाल ततो वेदिह सोप अध्याय पुरोहितः। युद्ध की इच्छा से शीघ्रता करते हुए श्री राम इस प्रकार ही कह रहे थे कि उपाध्याय ब्रह्मा, पुरोहित, उपद्रष्टा तथा अनन्याय ऋषित्वजों से घिरी हुई यज्ञ की वेदी सहसा प्रज्वलित हो उठी। वेदी का यह जलना राक्षसों के आगमन का सूचक था। संदर्भचम शस्त्रुकः सस्य मुक्ता समोक्षया
विश्वामित्रेण सहित वेदि ज्वाल स्वत्वेजा। इसके बाद कुश चमस स्तृक संविदा और फूलों से ढेर से सुशोभित होने वाली विश्वामित्र तथा ऋतुजोषित सहित जो यज्ञ की वेदी थी उस पर आवहीन अग्नि प्रज्वलित हुई। अग्नि का प्रज्वलन यज्ञ उद्देश्य से हुआ था। मंत्र बच्चे यथा न्याम यज्ञ अशोषम प्रवृत्ते आकाशे च महान शब्द प्रादुर्शीद भयानक। फिर तो शास्त्रीय विधि के अनुसार वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक उस यज्ञ का कार्य आरंभ हुआ। इसी समय आकाश में बड़े जोर का शब्द हुआ जो बड़ा ही भयानक था। अभार्य गगनम मेघो यथा प्रवरसि दृश्यते तथा मायां बिर्कुवाणे राक्षस ध्यावताम् मारीचस्य शुभाउश्च तरेण राक्षसस्तथा आगम्य भीम शंकासा रुधिर रोगान सृजनः। जैसे वर्षा काल में मेघों की घटा सारे आकाश को घेर कर छाई हुई दिखाई देती है, उसी प्रकार मारीच और सुवायु नामक राक्षस सब ओर अपनी माया फैलाते हुए यज्ञ मंडप की ओर दौड़े आ रहे थे। उनके अनुचर भी साथ थे। उन भयंकर राक्षसों ने वहां आकर रक्त की धाराएं बरसाना आरंभ कर दिया। ताम तेन रुधिरोगणा वेदीं वीक्षस्व मोक्षताम सहसा बृद्रुतो राम स्थान पश्यत ततो दिव तवापन्ततो सहसा दृष्ट्वा राजीव लोचनः लक्ष्मणाम तविषम प्रेमक्षरा में वचन ब्रवीत। रक्त के उस प्रवाह से यज्ञ वेदी के आसपास की भूमि को भीगी हुई देख श्री रामचंद्र जी सहसा दौड़े और इधर उधर दृष्टि डालने पर उन्होंने उन राक्षसों को आकाश में स्थित देखा। मारीच और सुबाहु को सहसा आते देख कमल नयन श्री राम ने लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, पश्य लक्ष्मण दुर्वृत्तान राक्षसान पिशतासनान मानवा वस्त्र समुधान लेन यथा घनान करश्यामिन संदेहो नोत्सहे हंतो मृदीदृशान। लक्ष्मण, वह देखो मांस भक्षण करने वाले दुराचारी राक्षस आ पहुंचे। मैं मानवास्त्र से इन सबको उसी प्रकार मार भगाऊंगा जैसे वायु के वेग से बादल छिन्न भिन्न हो जाया करते हैं। मेरे इस कथन में तनिक भी संदेह नहीं, ऐसे कायरों को मैं मारना नहीं चाहता। इत्युक्त्वा वचनं रामश्च पेशन्धाय वेगवान् मानवं परमोद्रामस्त्रं परमभास्वरं चिक्षेप परम क्रोधो मारीच चोरशिराघवः। ऐसा कहकर वेगशाली श्री राम ने अपने धनुष पर परमोदार मानवास्त्र का संधान किया। वह अस्त्र अत्यंत तेजस्वी था। श्री राम ने बड़े रोष में भरकर मारीच की छाती में उस बाण का प्रहार किया। सतेन परमास्त्रेण मानवेन समाहता संपूर्ण योजन शतम क्षिप्तः सागर समल पल्लवे। उस उत्तम मानव अस्त्र का गहरा आघात लगने से मारीच पूरे 100 योजन की दूरी पर समुद्र जल में जा गिरा। विचेतनम बिरघूणतः शीतलोक्षिपल्वल पीड़तम निरस्तमं दृश्य मारीचम रामो लक्ष्मण ब्रवीत। शीतोषी नामक मानव अस्त्र से पीड़ित तो मारीच अचेत सा होकर चक्कर काटता हुआ दूर चला जा रहा है। यह देख श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, पश्य लक्ष्मण शीतेषु मानवं मनुष्यहितं मोहित्वा नत्येन न च प्राणिवृज्यते। लक्ष्मण देखो, मनु के द्वारा प्रयुक्त शीतोषु नामक मानव अस्त्र इस राक्षस को मूर्छित करके दूर लिए जा रहा है, किंतु उसके प्राण नहीं ले रहा। इमानपे बधिष्यामि निर्गणान् दुष्टचारिण राक्षसान् पाप कर्मस्थान्
यज्ञ गल्यान रुधिर राशनान। अब यज्ञ में विघ्न डालने वाले इन दूसरे निर्दय दुराचारी पापकर्मी एवं रक्तभोजी राक्षसों को भी मार गिराता हूँ। इत्युक्त्वा लक्ष्मण चासु लाघवः दर्शनवे विग्रहासम चास्त्रेव रघुनन्दनः शुभाहर्षुनिश्चेत स विशुद्ध प्रताप तदभुवे सोसान बाप्यमतान निजघान महायशः राघवः परमदारो मुनीनाम मुदवाहन। लक्ष्मण ऐसा कहकर रघुनंदन श्री राम ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए से शीघ्र ही महान अग्नियास्त्र का संधान करके उसे सुबाहु की छाती पर चलाया। उसकी चोट लगते ही वह मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर महायशस्वी परमोदार रघुवीर ने वाव्य अस्त्र लेकर शेष निशाचरों का संहार कर डाला और मुनियों को परम आनंद प्रदान किया। सहत्वा राक्षसान सर्वान यज्ञघान रघुनंदनः ऋषभ पूज्य शस्त्र यथोन्द्रो विजय पुरा। इस प्रकार रघुनंदन श्री राम यज्ञ में विघ्न डालने वाले समस्त राक्षसों का वध करके वह ऋषियों द्वारा उसी प्रकार सम्मानित हुए जैसे पूर्व काल में देवराज इंद्र असुरों पर विजय पाकर महर्षियों द्वारा पूजित हुए थे। अथ यज्ञ समाप्ते तु विश्वामित्रो महामुनि निरीतिका दिशो दृष्टवा काकुस्तमुदिब्रवीत। यज्ञ समाप्त होने पर महामुनि विश्वामित्र ने संपूर्ण दिशाओं को विघ्न बाधाओं से रहित देख श्री रामचंद्र जी से कहा, कृत अर्थे अस्मि महाप्रभो कृतं गुरुवचस्यः छेदाश्रममिदं सत्यं कृतं वीर महायशः सहि रामं प्रसेवताभ्यां संध्यामुपागमत। महाबाहो, मैं तुम्हें पाकर कृतार्थ हो गया। तुमने गुरु की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया। महायशस्वी वीर, तुमने इस सिद्धाश्रम का नाम सार्थक कर दिया। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करके मुनियों ने दोनों भाइयों के साथ संध्या उपासना की। इत्यार्षे श्री रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 30 सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड का 30वां सर्ग पूरा हुआ। तो साथियों, आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। कल फिर नए सेशन के साथ उपस्थित होंगे। इसी के साथ साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।